हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो सीरीज सॉल्यूशंस टू पेरेंटिंग डिलेमास। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुड आई सेंड माय चिल्ड्रन टू ट्यूशन, क्या मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना चाहिए। आपके इस डिलेमा का जवाब हम कुछ क्वेश्चंस को बहुत ईमानदारी के साथ आंसर करते हुए एक्सप्लोर करेंगे। इज इट अ नीड और ट्रेंड? आप अपने बच्चे को ट्यूशन इसलिए भेजना चाहते हो क्योंकि अगल बगल सभी अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, और जब आप ये देखते हो कि क्लास नर्सरी का, केजी का, फर्स्ट का बच्चा ट्यूशन जा रहा है और आपका बच्चा जो क्लास 6 में है और वो ट्यूशन नहीं जा रहा, आप अंदर से डरते हो और कहीं ना कहीं आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट फीलिंग से ड्रिवन हो जाते हो कि बच्चे को ट्यूशन ना भेजकर मैं उसके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। या आप अपने बच्चे को ट्यूशन इसलिए भेजना चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी बात ही नहीं सुनता, और जब भी आप उसको लेकर पढ़ने के लिए बैठते हो एक टेंशन का माहौल घर में क्रिएट हो जाता है और आप दोनों बैठकर एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग में इंगेज नहीं हो पाते। यूजुअली ऐसा उन छोटे बच्चों के साथ होता है जो अभी स्कूल के लिए बिगिनर होते हैं या 3rd, 4th, 5th क्लास तक हैं, और अभी बच्चे जब बहुत चंचल होते हैं और उनको सुपरवाइज करने के लिए, काम कराने के लिए किसी का बैठना ज़रूरी होता है। या आप अपने बच्चे को ट्यूशन इसलिए भेजना चाह रहे हो कि उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, जो कि उसकी लगातार डाउन आती हुई परफॉर्मेंस में भी आपको नज़र आ रहा है। आपका बच्चा पहले पढ़ने में अच्छा था और अभी उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रही है, और बच्चा भी आपको ये बात कह रहा है अक्सर कि मम्मा मुझे नहीं बन रहा, मान लेते हैं साइंस में नहीं बन रहा, मम्मा मेरे से साइंस में नहीं बन रहा है तो मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ट्यूशन जाना है। और आप देख रहे हैं बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो रही है। आप केपेबल हैं या नहीं केपेबल हैं? अगर आप केपेबल हैं तो आप खुद मदद करेंगे, और अगर आप केपेबल नहीं हैं तो आप ट्यूशन पर भेजेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप केपेबल हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं, आप बच्चे को कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है। आप वर्किंग पेरेंट हो, शाम को जब आप घर आते हो दोनों लोग और आप इतना थके हुए होते हो कि आप बच्चे को पढ़ाई में जो एक प्रॉपर तरीके से मदद करनी होती है वो नहीं कर पाते, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इस बिजी शेड्यूल की वजह से आपका बच्चा कहीं पढ़ाई में सफ़र करने वाला है। और या आप बच्चे को ट्यूशन इस वजह से भेजना चाहते हो कि आपको ऐसा लगता है, ऑल्दो आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, पर आपको ऐसा लगता है कि इसे शाम को एक्स्ट्रा पढ़ाई में थोड़ा और टाइम लगाना चाहिए, जिससे कि कल को जब ये और बड़ी क्लासेस में जाए और जब करियर के लिए आगे निकले तो इसका दूसरे बच्चों पर कॉम्पिटिटिव एज हो। आई एम अंजू अरोरा, एन एजुकेशनिस्ट, एजुकेटर एंड ट्रेनर, CBSE सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फॉर्मर फाउंडर प्रिंसिपल। अपने डोमेन में 24 साल से काम कर रही हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट एम्पावरिंग पीपल, स्पेशली पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स। आई बिलीव रेजिंग चिल्ड्रन राइट इज ईजियर देन फिक्सिंग देम लेटर। अब अगर आपने अपने बच्चे को ट्यूशन भेजने की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको क्यों महसूस हो रहा है कि आपको बच्चे को ट्यूशन भेजना चाहिए, और अगर आपका कारण ये निकल कर आया कि अगल बगल के लोग अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, तो मेरा मानना है ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं भेजना है। हो सकता है वो पेरेंट्स के पास टाइम ना हो या वो अपने को केपेबल ना पाते हों, और आप अगर अपने को केपेबल पाते हैं और आपके पास अपने बच्चे को देने के लिए वक्त है और आपका बच्चा ठीक ठाक प्रोग्रेस शो कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आते हैं, वो अपना दिमाग चलाता है, अपना काम खुद कर पाता है, फिर भी अगर आप अपने बच्चे को शाम को कंस्ट्रक्टिवली बिजी करना चाहते हैं तो हॉबी क्लासेस विल बी अ बेटर ऑप्शन रादर देन सेंडिंग द चाइल्ड फॉर ट्यूशन और एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स पे ही बिल्ड करने के लिए। और अगर आपने आइडेंटिफाई ये किया है कि आपका बच्चा आपके पास बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाता और आप दोनों टीचिंग लर्निंग को कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे नहीं ले जा पाते हैं, यूजुअली मैंने बताया था ये यूजुअली उन बच्चों के साथ होता है जो बिगिनर्स होते हैं या जो अभी प्राइमरी क्लासेस तक के होते हैं। ये आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एक्सचेंज ट्यूटरिंग, यानी कि
आपके एज ग्रुप में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे भी ऑलमोस्ट सेम क्लासेस में होंगे, 1-2 क्लासेस आगे पीछे हो सकते हैं। और अगर आप फ्रेंड्स सब केपेबल पाते हैं अपने बच्चों को खुद गाइड करने के लिए, और ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा मेरे पास बैठ के पढ़ाई नहीं करता है, तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी नेबर के साथ एक प्लान बना सकते हैं, एक कंसेंसस बना सकते हैं कि शाम को आपका बच्चा उनके पास बैठ के 1 घंटा पढ़ेगा और उनका बच्चा 1 घंटा आपके पास बैठकर पढ़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से वर्क करता है। और अगर आपने आइडेंटिफाई ये किया कि आपके बच्चे के कॉन्सेप्ट सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है और उसे वास्तव में हेल्प चाहिए, बच्चा खुद भी कह रहा है कि उसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बिफोर यू डिसाइड कि आप बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं, आप दूसरे ऑल्टरनेट्स एक्सप्लोर ज़रूर करें। जैसे सबसे पहले बच्चे को ट्यूशन पर भेजने से पहले आप स्कूल जाएं और एक्सप्लोर करें कि इन स्कूल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है। यूजुअली सभी अच्छे स्कूल अगर बच्चों को कहीं कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही होती है तो एक्स्ट्रा टाइम देना, प्रोविजन रखते हैं एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, आफ्टर स्कूल और मे बी बिफोर स्कूल और मे बी ड्यूरिंग द असेंबली टाइम। आप स्कूल जाएं, पता करें, अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है तो बच्चे को वहीं टीचर के पास बैठाकर उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करवाएं। अगर ऐसा प्रोविज़न नहीं है, आप तो भी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड टीचर के साथ, स्कूल के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर वो कोई मदद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप इससे पहले कि ट्यूशन जाएं, आप बच्चों का एक फ्रेंड सर्कल में ग्रुप बना सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं स्टडी विद फ्रेंड्स। तो आपके बच्चे के एज ग्रुप के, उसकी क्लास के जो और फ्रेंड्स हैं, सभी बच्चों को सभी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहे हों ऐसा नहीं होता, और सभी को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हों ऐसा भी नहीं होता। तो आप बच्चों के फ्रेंड्स के साथ मिलके, उनके पेरेंट्स के साथ मिलके, क्योंकि सभी बच्चों की जो इश्यूज़ हैं या सभी पेरेंट्स के जो इश्यूज़ हैं वो कॉमन हैं, तो आप उनके साथ बैठ के आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारे बच्चे 3-4 जो हैं एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा शायद उसको आ रहा है, वो मुझे एक्सप्लेन कर देगा, जो उसे नहीं आ रहा वो मुझे आ रहा है। तो इसका फ़ायदा ये आता है कि बच्चे आपस में जब कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं तो उनके अपने कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स हो रहे होते हैं, और पीयर ग्रुप में बच्चों की लर्निंग विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर कि मुझे जज किया जाएगा, बच्चे आसानी से अपने फ्रेंड ग्रुप में पूछ लेते हैं। और इसके अलावा जो आप बिफोर यू सेंड द चाइल्ड फॉर द ट्यूशन आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड वीडियोस। आपके बच्चे को अगेन मान लेते हैं साइंस में कोई 2 कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आज इतनी सुंदर ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज अवेलेबल हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं उन्हीं पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए जहां बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, या आप वीडियो लेसन्स देख सकते हैं और अपने को क्लियर कर सकते हैं जो आपको डाउट्स आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ट्यूशन आना जाना, ट्यूशन में पढ़ाई के अलावा जो हमारा उसमें टाइम खराब होता है, दैट इज अ मेजर इशू विद द चिल्ड्रन, और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी इसीलिए आती है। और अगर कहीं आपकी वजह ये थी कि आपने अपने बच्चे को जो पढ़ाई करने में अच्छा है, जो सब कुछ ठीक कर रहा है, प्रोग्रेस ठीक शो कर रहा है, उसको आपने शाम को इसलिए भेजना था कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा एकेडमिक्स में पढ़ाई करे जिससे कल को कॉम्पिटिटिव एज रहे, तो आपने ध्यान ये रखना पेरेंट, ओनली एकेडमिक्स इज नॉट सफिशिएंट टुडे। तो बच्चे को बजाय एकेडमिक्स में शाम को और इन्वॉल्व करने के, आप उसे किसी अगेन हॉबी क्लासेस में भेज सकते हैं। बच्चे को स्पोर्ट्स में प्रमोट कर सकते हैं, बच्चे को डांस एंड म्यूजिक में प्रमोट कर सकते हैं, कुकरी, बेकरी, व्हाटएवर योर चाइल्ड लाइक्स, उसमें प्रमोट कर सकते हैं, जिससे शाम को वो थोड़ा अपना टाइम कंस्ट्रक्टिव कुछ और सीखने में लगाए, विच इज अ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। और अगर आपको ये डिसाइड करना पड़े कि आपको अपने बच्चे को ट्यूशन भेजना ही है क्योंकि इन स्कूल सपोर्ट सिस्टम ने काम नहीं किया, फ्रेंड सेटिंग में काम नहीं हुआ, ऑनलाइन भी आप अपने लिए कुछ ढूंढ नहीं पाए, कोई वीडियोस भी आप अपने लिए नहीं ढूंढ पाए, और आपको अब अपने बच्चे को ट्यूशन पर भेजना ही है, तो आपको ये चेक करना है कि आपके बच्चे के लिए राइट सेटिंग क्या होगी। जब आपके बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इश्यू आ रहा है, तो आप अपने बच्चे को ग्रुप ट्यूशन पर ना भेजें। बेहतर होगा कि ऐसे केस में आप अपने बच्चे को 1-to-1 प्राइवेट ट्यूशन, या तो ट्यूटर घर आ रहा है, या अगर बच्चा जा रहा है तो बच्चा
1-to-1 सेटिंग में, यानी कि उस वक्त पे ट्यूटर सिर्फ एक बच्चे को, आपके बच्चे को अटेंड कर रहा है, जिससे कि बच्चे को फुल अटेंशन मिल रहा है, बच्चे के लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करके रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ट्यूटर आपके बच्चे के कॉन्सेप्ट्स पर बिल्डअप कर रहा है। साथ ही आपको यह ध्यान देना होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस क्या होगी। अगेन, अगर तो मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है तब तो शायद मुझे रेगुलर डेली की क्लास चाहिए, बट अगर मेरे बच्चे के अगेन आउट ऑफ 10 6 7 8 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मुझे 2 कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस के लिए शायद रोज ट्यूशन जाना ज़रूरी नहीं है, या मे बी 1 महीना में ट्यूशन जाता हूं और अपने वो लर्निंग गैप्स कवर करके मैं वापस ट्यूशन जाना बंद कर देता हूं। और अगर आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ जाता है कि आपको अपने बच्चे को 1-to-1 सेटिंग में ट्यूशन भेजना ही पड़ रहा है और आप भेजते हैं, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी होती है पेरेंट्स, वो ये कि ट्यूशन इज जस्ट अ हेल्प। ट्यूशन पर भेजने के बाद बच्चे को आप अपनी जिम्मेदारी से फ्री नहीं हो सकते, उसका लर्निंग कर्व आपको मॉनिटर करते रहना होता है। एंड सेकेंड थिंग ये याद रखनी होती है कि दिस इज जस्ट एन एकेडमिक हेल्प, आप उसको इसी काम के लिए रहने दें। बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काम करना, बच्चे के प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चे के असाइनमेंट्स हैं, बच्चे का स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस है, उसमें अपना इंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट पूरा बना कर रखें। तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत जिम्मेदारी के साथ ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चे को ट्यूशन पर भेजने की ज़रूरत क्या है, तो आप बहुत आसानी से इस डिलीमा से भी बाहर आ जाएंगे। अपना निर्णय आप खुद ले पाएंगे कि बच्चे को ट्यूशन भेजना है या बच्चे को ट्यूशन भेजना नहीं है, और अगर भेजना भी पड़े तो मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरे बच्चे के लिए क्या सेटिंग ज़रूरी होगी। और याद ये भी रखना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ट्यूशन पर जा रहा है या नहीं जा रहा, ज़रूरी ये है कि मेरे बच्चे की लर्निंग हो रही है एज अप्रोप्रिएट, क्लास अप्रोप्रिएट, सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट या नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, वन डिस्क्लेमर, व्हाट आई एम टॉकिंग हियर इज फॉर ट्यूशंस, नॉट फॉर कोचिंग. Sending your children for coaching is an entirely different ball game. Why? Because the syllabus for the competitive exams is entirely different from the syllabus of the school. Second, बच्चे को कोचिंग पर भेजना या ना भेजना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की करियर चॉइसेस क्या हैं. So watch my videos, subscribe to my channel Anju Arora, like and share my videos. Stay tuned till the next video.